ऐसा कहा जाता है कि 35 साल की उम्र से बढ़ती हुई महिलाएं की फर्टिलिटी प्रभावित होने लग जाती है और उनके अंडों में और गर्भधारण करने की शक्ति कम होती है। पर ज़रूरी नहीं है कि जो हर महिला 35 साल की उम्र से कम है वो नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाए, उनमें भी कंसीव करने में समस्या हो सकती हैं। वैसे तो हर महिला बाहर से दिखने में हेल्दी होती है, पर वो नेचुरली कंसीव कर ले जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेचुरली कंसीव करने के लिए फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, अंडाशय में का कार्य पूरी तरीके से अच्छे से होना चाहिए। अगर इनमें कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो गर्भधारण करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आइए समझते हैं कि 35 साल की कम उम्र में भी गर्भधारण ना होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण जो होता है वो है पीसीओएस, जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस बीमारी में महिलाओं को अंडे जो हैं वो पुरुषों वाले हार्मोन ज़्यादा बनाते हैं, जितनी सामान्य महिलाओं से ज़्यादा मात्रा में बनने के कारण उनकी अंडाशय में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं और अंडे बाहर नहीं आ पाते हैं। अगर अंडे रप्चर नहीं हो पाएंगे तो बीज बाहर नहीं आ पाएगा और गर्भधारण नहीं हो पाएंगे। ऐसी महिलाओं को के लक्षण होते हैं कि अनियमित रूप से पीरियड आना, छाती, चेहरे पे अनचाहे बाल होना, वजन ज़्यादा होना, मुहासे होना। क्योंकि ये लक्षण ऐसे हैं कि आमतौर से महिलाएं इनको नज़रअंदाज कर देती हैं, तो ये बीमारी डॉक्टरों के सामने एकदम से नहीं आ पाती है, जिसके लिए जांचें करानी पड़ती हैं और कम उम्र की महिलाएं भी गर्भधारण में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस। इस बीमारी में यूट्रस की जो अंदरूनी परत, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो यूट्रस के बाहर और अंगों में जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, लोअर एब्डोमेन, पेल्विस या फिर शरीर के किसी भी अंग में विकसित होने लगती है। पीरियड के दौरान इन टिश्यू में सूजन होती है, ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से ये आसपास के अंगों से चिपक जाते हैं और अडहेशंस या फिर ऐसी चीज़ें प्रकटित करते हैं जिनकी वजह से फैलोपियन ट्यूब और अंडादानी एक दूसरे से चिपक जाती हैं। इसके कारण ट्यूब अपना काम सही से नहीं कर पाती है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अगर ये सूजन अंडाशय में काफी बड़ी हो जाती है तो अंडे बनने में भी परेशानी हो सकती है, जिसके कारण गर्भधारण नहीं हो पाता है। तीसरा कारण फिम्ब्रिया ब्लॉकेज या ट्यूब ब्लॉकेज हो सकता है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है और प्राकृतिक रूप से गर्भधारण होने के लिए ट्यूब का अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है। अगर ट्यूब में कोई संक्रमण है या ट्यूब में कोई अडहेशंस है या सिकुड़ गई है, मुड़ गई है, तो ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और नेचुरल प्रकार से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। चौथा कारण हो सकता है फाइब्रॉइड्स या गर्भाशय की ट्यूमर। इस बीमारी में गर्भाशय की मांसपेशियों या मसल्स में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से गर्भाशय का आकार बदल जाता है और वो काफी बड़ा हो जाता है। आमतौर से फाइब्रॉइड्स महिला की गर्भधारण करने की शक्ति पे इतना प्रभाव नहीं डालते हैं, पर अगर ये गर्भाशय के कैनाल में विकसित हो रहे हैं या फिर कैनाल में दबाव डाल रहे हैं या फिर इनका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये गर्भधारण में प्रॉब्लम दे सकते हैं या फिर ये गर्भपात भी करा सकते हैं। पांचवा कारण हो सकता है एडेनोमायोसिस। एडेनोमायोसिस में यूट्रस की अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम उसकी ऊपरी परत मायोमेट्रियम में विकसित होने लगती है, जिसकी वजह से गर्भाशय सूज जाती है और बहुत बड़ी हो जाती है। इन महिलाओं को पीरियड के दौरान काफी ब्लीडिंग या बहुत अत्यधिक दर्द हो सकता है। इन महिलाओं को गर्भधारण के साथ साथ गर्भपात की समस्या भी हो सकती है। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या पॉफ। इस बीमारी में महिलाओं को 40 साल की उम्र में ही या उससे कम उम्र में ही अंडाशय हार्मोन बनाना या फिर अंडे बनाना खत्म कर देती है और ये बीमारी उन महिलाओं को ज़्यादा होती है जिनमें कैंसर के लिए कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी यूज़ की है या फिर जिनको जेनाइटल टीबी हुई है या फिर जिनकी अंडों में कोई सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से अंडेदानी काम करना बंद कर देती है। इस बीमारी के दौरान फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। ऐसी महिलाओं को अपने खुद के बीज इस्तेमाल करके आईवीएफ में सफलता प्राप्त होने की चांसेस कम होते हैं और शायद
डोनर एग यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। कई महिलाओं को 35 साल की उम्र में छोटी उम्र में भी कैंसर या टीबी की बीमारियां हो जाती हैं, जिनकी वजह से उनको ऐसी दवाइयां और ऐसे इलाज लेने पड़ते हैं जिनके कारण अंडाशय में अंडे बनना और हार्मोन बनना कम हो जाते हैं। इस वजह से वो प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। साथ साथ अगर रेडिएशन थेरेपी होती है तो गर्भाशय में भी परेशानी हो सकती है। फैलोपियन ट्यूब में सिकुड़ना या मुड़ना हो सकता है, जिसकी वजह से नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी आना मुश्किल हो जाता है। ऐसी महिलाओं को भी 35 साल की उम्र से पहले ही फर्टिलिटी प्रभावित हो जाती है। ऐसी महिलाएं जो 35 साल से उम्र में कम हैं पर निसंतानता से पीड़ित हैं और नेचुरल प्रेगनेंसी से कंसीव नहीं कर पा रही हैं, ऐसी महिलाओं के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट बहुत लाभदायक इलाज हो सकता है और उनको यही उपाय दिया जाता है कि जल्द से जल्द आईवीएफ ट्रीटमेंट कराएं, ताकि जो उनको प्रॉब्लम है उसका उपचार किया जा सके और वो संतान सुख प्राप्त कर सके।